अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं कड़ी पकोड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि बेहद आसान है और मैं कुकर में बनाती हूँ इसे और 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाती है। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने एक मिक्सिंग जार ले लिया, उसमें ये मैंने बेसन छान के रखा हुआ होता है मैंने एक कंटेनर में। ये मैं 5 टेबलस्पून भर भर के ऐसे जैसे पहाड़ बना के लेते हैं ना, इस तरह से मैंने ये ले लिए हैं। ये मैं इस मिक्सिंग जार में डालूँगी और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी दही। दही 3 पाव है। अच्छा, आपने इसकी मेन टिप जो याद रखनी है वो ये कि इसमें नीचे थोड़ा-सा पहले पानी डाल दीजिएगा। उससे क्या होगा कि बेसन चिपकेगा नहीं और इसको हम ब्लेंड करके एक तरफ रख लेंगे। 2 ग्लास पानी के ऐड करने हैं। अच्छा जी, ये मैंने ले लिया है कुकर। कुकर में मैंने 2 प्याज़ दरमियाने साइज़ के थे, उसमें मैंने ये 3 चम्मच भर-भर के ऑयल डाल के और इसको सोते होने के लिए रख दिया है। ये मैं ऑयल डाल रही हूँ, ये देखिए आपके सामने है। आप 3 चम्मच लेना चाहते हैं तो 3 ले लें, 3.5 करना चाहते हैं कि ताकि इसके ऊपर तरी सी थोड़ी-सी आखिर में गार्निशिंग के लिए रहे तो वो भी ठीक है। तो ये मैंने इसमें ऑयल डाल के और नीचे फ्लेम ऑन है कुकर में और ये पक रहा है। अब देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन करना है हमने, बिल्कुल वाइट नहीं रखना। इसको हम थोड़ा सा गोल्डन सा करेंगे। जब ये गोल्डन हो जाए तो इसमें 2 टेबलस्पून भर भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि प्याज और लहसुन अदरक जले ना। अब इसमें मैं डाल रही लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, नमक मैंने फ़िलहाल जो है ना 1 टीस्पून और थोड़ा-सा डाला है इसमें, और साथ ही 1 टीस्पून डाला पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हल्दी और ज़ीरा थोड़ा-सा ऐड किया है मैंने तकरीबन 1 लेवल टीस्पून। और इसके बाद मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया है। इसमें साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने थोड़ा सा पाउडर ऐड किया है अजवाइन का, जो था हाफ़ टी स्पून। अगर पाउडर नहीं है तो आप अजवाइन भी डाल सकते हैं। ये मसाला भुन गया, मैंने इसमें से ये जो 1.5 चम्मच था वो ऑयल का निकाल के अलहदा से बर्तन में रख लिए है। वो मैं आपको आखिर में बताऊंगी कि क्या करना है। चूल्हा जल रहा है, स्पीड मैंने आहिस्ता कर दी है। हम सारा ऑयल नहीं निकालेंगे, बस आधा इसी में पकता रहे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि मसाला जलने ना पाए। और मैंने जो पेस्ट बना के रखा हुआ था दही, बेसन और पानी का, वो इसमें मैं डाल दूँगी। अभी ये मैं फ़िलहाल प्लेट में दूसरी साइड पे ये ऑयल ही निकाल रही हूँ। तो जी, वो मैंने एक साइड पे रख दिया और ये देखें जी, ये जो मैंने मिक्सचर बना के रखा हुआ था ये मैंने कुकर में डाल दिया है। और अच्छा, एक ये पूरा जग डालना है, उसमें 1 जग पानी का डालना है और उसके बाद हाफ़ जग और आपने डालना है। ठीक है, यानी कि एक वो जग जिसमें 2 ग्लास पानी, दही और बेसन था, 1 जग वो, 1 जग उसके अलावा एक्स्ट्रा और तीसरा वाला जग हाफ, समझ आ गई, यानी कि 2.5 जग। इसके बाद एक उबाली देंगे, चूल्हा तेज़ करके हिलाते रहेंगे हल्का सा, और उबाली जब वो ऊपर आ जाए ताकि झाग ना बने तो हम कुकर बंद कर देंगे और मैं इसको विसल लगा दूँगी। अब ये मेरा चूँकि कैमरा जो है गर्म हो गया था, हीट अप हो गया और बंद हो गया था, तो ये मैंने छोटा-सा आपके लिए स्क्रीनशॉट लिया है। तो अब ये कुकर चलना शुरू हो गया। जब कुकर चलना शुरू हो जाए तो बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी, मीडियम रखनी है। तो उसके बाद विसल 2 मिनट तक बजती रहेगी। उसके बाद आपने इसकी स्टीम निकाल के और इसको खोल के पकने के लिए रख देना है। दूसरी साइड पे मैंने जी ले लिया है मसाला कुछ, जिसमें है 1 प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और साथ ही मैंने अब डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून भर भर के डालूँगी मैं बेसन के, और ये मैं डाल रही हूँ बेसन आपके सामने। ये मैंने इसके पकोड़े बनाने हैं और पकोड़े बनाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ मैं मसाले इसमें मैंने आलू भी काट के डाले। ये कुछ मसाले डाल रही हूँ जिसमें गरम मसाला, पकोड़ा मसाला,
नमक और लाल मिर्च। अगर पकौड़ा मसाला नहीं है तो जो धनिया होता है दाने वाला, वो, अजवाइन, ये चीज़ें डाल दें हम। अब जी मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। ऑयल बहुत ज़्यादा ना डालिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है, आप ख़ुद भी जानते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं इसमें चिप्स भी मैंने काट के रखी हुई है 2 आलूओं की। तो पहले मैं चिप्स फ्राई कर लूँगी। ये मैंने 2 आलू रखे थे, इसको चिप्स को मैं करूँगी जी फ्राई। और जब ये फ्राई हो जाएगी तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये आपने तेज़ आंच करके जल्दी जल्दी से आपने फ्राई करके निकाल लेने हैं। चिप्स ब्राउन हो चुकी है, इसे मैं एक अलहदा प्लेट में निकाल रही हूँ। दूसरे चूल्हे पर मैंने कुकर रखा हुआ है जिस पे आँच मैंने हल्की की हुई है और कढ़ी पक रही है। ये कैमरा चूँकि हीट अप हो गया था, चूल्हे के ऊपर कैमरा मैंने लगाया हुआ था, तो इसलिए अब यहाँ पे मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट ही दिखा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस तरफ लेके जाती हूँ तो कैमरा जो है हीट की वजह से ऑफ हो जाता है। ये जो मैंने पकोड़े के लिए बना के मिक्सचर रखा हुआ था, ये वो है जी। अब देखिए ये भी मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में। ऑयल बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ गरम होगा तो एकदम बाहर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये मैंने जल्दी जल्दी से ये भी बना के, और ये देखिए बना लूँगी। एक तरफ से पकोड़े हो जाएं तो पलट लें और उसके बाद इनको निकालते जाएं। ये ना देखें कि ये बड़े बड़े हैं, इसको हम बाद में तोड़ लेंगे। कढ़ी ये देखें कुकर में मेरी दूसरे चूल्हे पर पक रही है, और ये देखें कितनी थोड़ी सी रह गई है, आँच मैंने हल्की की हुई है। तो ये पक चुकी है। अभी इसमें हम चिप्स और पकोड़े ऐड कर देंगे। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, पक चुकी है, ये तैयार है सर्विंग के लिए। तो अब ये मैंने पकोड़े भी ऐड कर दिए इसमें, और थोड़ी सी आप इसमें साथ ही इस वक्त कसूरी मेथी ऐड कर दीजिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है कसूरी मेथी। और उसके बाद मैंने एक साइड पे जो है हरा धनिया और हरी मिर्च काट के रखी हुई है, ये मैं एक बाउल में शिफ्ट करने लगी हूँ। ये देखें कुकर से मैंने कंटेनर में शिफ्ट की। अब जी इसमें मैं जो कढ़ी मैंने शिफ्ट की है दूसरे बाउल में, इसमें मैं 1 टीस्पून डालूँगी पिसे हुए गरम मसाले का, थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये मैं हाथ पे रगड़ के ये देखें ऐड कर रही हूँ ताकि इसकी फ्रेगरेंस अच्छी, खुशबू अच्छी है खाने में। और मैंने ये जो तरी रखी थी शुरू में जब हम बना रहे थे मसाला, तो उसमें से तरी हमने कुछ रख ली थी, ये अब मैं इस स्टेज पे डाल रही हूँ। कढ़ी तो वैसे कई तरह से बनती है, कई लोग कच्ची भी बनाते हैं, कच्चे प्याज की भी बनाते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ ताकि प्याज और ये सारा कुछ अच्छा सा कुक हुआ हुआ हो और अच्छा सा टेस्ट आए। अब ये देखिए थोड़ी सी देर ये पड़ी रहेगी तो ऑयल सारा ऊपर आ जाएगा। मैंने धनिया काट के रखा हुआ था, वो मैं गार्निश कर रही हूँ। धनिया और हरी मिर्च है ये। अभी इसको मैं एक प्लेट में सर्व करने के लिए निकालूंगी। ये देखें जी प्लेट में शिफ्ट कर रही हूँ। पकोड़े, आलू और कढ़ी, बहुत अच्छा सा टेस्ट है। अच्छा, इसमें अगर नमक मिर्च कम लगे तो जब मसाले हम ऐड कर रहे थे उसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। हम चूँकि कम खाते हैं तो मैंने इसमें मसाले कम रखे थे। आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो उसमें ऐड कर लीजिएगा। ये मैं गार्निश कर रही हूँ इसके ऊपर अदरक थोड़ा सा, और ये देखें जी सर्विंग के लिए लेके जा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये झटपट रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।